हेलो बच्चों, इससे पहले के क्लास में हम सभी कोई टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के विषय में देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वह डेफिनेशन कहाँ से आया। वह लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के सेकेंड लॉ से आया, जो स्नेल्स का लॉ था। अब स्नेल्स लॉ के बाद देखा कि टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने प्रकार के होते हैं। तब वहाँ से हम लोगों ने देखा कि जब लाइट एयर से किसी एक मीडियम में जाएगा तो वहाँ पर हम लोग उसे किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में जानते हैं, और यदि वह वह लाइट ग्लास से वाटर मतलब दो मीडियम से हो करके जाए, ग्लास से वाटर, ग्लास सॉलिड मीडियम हो गया, वाटर लिक्विड मीडियम हो गया। अगर गौर से सुन रहे होंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि यहाँ दो मीडियम की बात होती है, तो उसे किस प्रकार का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। तो एयर से किसी एक मीडियम में जाए तो वह एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में हम लोग देखते हैं, लेकिन ग्लास से अगर हम लोगों का वाटर में जाता है, वाटर से ग्लास में आता है, तो या ग्लास से हम लोग वाटर, वाटर से डायमंड, इस प्रकार से डिफरेंट एयर छोड़ करके अगर किसी अन्य मीडियम से हो करके जाती है तो वहाँ हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आइए आज अगर एक दो मीडियम नहीं तीन मीडियम अगर हो तो हम लोग कैसे है सो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, वह चीज़ को है सो देखेंगे, है ना। आइए इसलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है हमारा क्या, वह हमारा है रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडिया। हम लोग रिफ्रैक्शन तो देख रहे हैं, लेकिन मल्टीपल मीडिया मतलब एक दो या दो से अधिक बढ़ करके अगर मीडियम हो तो वहाँ मल्टीपल मीडिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। मीडियम का प्लूरल फॉर्म मीडिया है ना। तो अब मीडियम में यहाँ पर हम लोग देखिए क्या लिए हैं, इस फिगर को आप लोग गौर से देखिए, इस फिगर को तो इस प्रकार से ऐसे कर दिए, मतलब इधर एयर है ना। नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पर ऐसे करके और यहाँ डॉटेड लाइन दिए हुए, इसका मतलब ये वाटर है। उसके बाद फिर एक और लाइन है सो इस प्रकार से, मतलब ये थर्ड है सो दिखा दे रहे हैं इस प्रकार से कि ये क्या है, ग्लास है। क्या, ग्लास है। अब वाटर और ग्लास कहाँ है, ऊपर में देखिए ये एयर है, नीचे भी एयर है। इस प्रकार से राइट साइड आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे हम इसको हटाएंगे रेड कलर का तो आपको समझ में आ जाएगी बातें। देखिए ध्यान से, है राइट साइड में यहाँ पर देखिए एयर लिखा हुआ है, उसके बाद वाटर। तो इन दोनों में हम लोग है सो डिसाइड करेंगे कि कौन रेयर है कौन डेंसर है। तो किसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, एयर में वाटर के तुलना। इसीलिए इस लाइन के बीच में हम लोग देखिए क्या लिख रहे हैं, एक ऊपर में रेयर मीडियम और नीचे में यहाँ लिखा हुआ है डेंसर मीडियम। इसको हटा रहे हैं तो देखिएगा लिखा हुआ है। उसी प्रकार से नेक्स्ट अगर आप देखिएगा तो यह इस प्रकार से ऊपर में वाटर है और नीचे इस प्रकार से ग्लास कर दिए। तो इन दोनों यहाँ और यहाँ सोचेंगे फिर तो या अब ऊपर इस भाग के लिए ऊपर एयर और वाटर देखें, लेकिन इस नीचे ये भाग के लिए हम लोग दोनों देखेंगे। यहाँ वाटर है और यहाँ ग्लास है, तो वाटर लिक्विड हो गया, ग्लास सॉलिड हो गया। तो वाटर और ग्लास में किस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स अधिक है, ग्लास में। इसीलिए उसको देखिए नीचे कर दिए डेंसर और ऊपर कर दिए रेयर। अब वो एयर छोड़ देंगे
मतलब प्रत्येक बार हम लोग जो डिसीजन लेते हैं रेरर और डेंसर का, वह प्रत्येक इन दो मीडियम के बीच में लेते हैं। समझ रहे हैं? जैसे अगर हम लोग थर्ड लेते हैं तो थर्ड में हम लोग ऊपर में ग्लास है और नीचे एयर है, तो इसमें और इसमें सोचेंगे तो ऊपर में डेंसर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, रेरर। देखिए हटाएंगे तो दिखेगा साफ तौर पर आपको, आप लोग गौर से देखिए, दिखा। अब सबसे ऊपर से ही देखिए एयर और वाटर, तो एयर रेरर हो जाएगा, वाटर डेंसर। फिर वाटर और ग्लास दिखेगा तो वाटर रेरर हो जाएगा और ग्लास डेंसर हो जाएगा। फिर ग्लास, और ग्लास कहाँ रखा हुआ है, एयर में, तो नीचे एयर हो जाएगा, तो इसलिए वह क्या हो जाएगा, ग्लास डेंसर हो जाएगा और नीचे रेरर हो जाएगा। उसी में सबसे ऊपर फिर चले जाइए, देखिए एयर और वाटर के बीच में लिखा हुआ है म्यू ए, म्यू ए। देखिए यहाँ हटाएंगे तो देखिएगा, तो वो क्या बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या, एयर मीडियम का। बीच में लिखा हुआ वाटर के लिए म्यू डब्ल्यू, उसके बाद लिखा हुआ ये है म्यू डब्ल्यू, तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। उसके बाद म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, उसके बाद म्यू ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिर एयर। अब इसी में अगर इसमें कोई लाइट आ रहा है इसमें, तो उसके लिए हम लोग क्या इंडिकेट करेंगे, सी ए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, देखिए इस जगह लिखे। उसी प्रकार से जब इस वाटर में प्रवेश कर जाएगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे, लाइट का स्पीड किस में, वाटर में, उसके लिए देखिए सी डब्ल्यू इंडिकेट किए लेफ्ट साइड में। अगर वह ग्लास में जाएगा तो प्रकाश की चाल कहाँ, कांच में, उसके लिए सी जी इंडिकेट किए। और फिर वो किस में चला जाएगा, एयर में, तो उसके लिए फिर हम लोग सी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी प्रकाश की चाल एयर में, ऐसे करके इस साइड दर्शाए हैं। अब इसको फिर से हम हटा देते हैं। अब देखिए, देख लिए, चूँकि फिगर को समझना बहुत ज़रूरी है ना। अब हम लोग है सो एक इंसिडेंट रे लेते हैं। इंसिडेंट रे जो लिए, आप यहाँ गौर से देखिए, यहाँ से यहाँ आया तो इस मीडियम पर जब टकराया तो इस प्रकार से क्या हो गया, हम लोग है सो खींचे क्या, हम लोग है सो खींचे नॉर्मल, तो ये क्या होगा, ये ऊपर में रेरर है और यहाँ डेंसर है, तो क्या होगा, ये थोड़ा डेंसर है तो इसका मतलब वह अभिलंब की ओर झुकेगा, मतलब ये ऐसे करके होगा। फिर जब इसके बाद दूसरा जब आएगा तो इधर यहाँ देखिए, यहाँ वाटर है और ये ग्लास है ना, तो वाटर और ग्लास में फिर यहाँ एक इस प्रकार से नॉर्मल दिलाएगा, तो अब यहाँ वाटर है सो रेरर हो जाएगा और यहाँ ग्लास है सो डेंसर हो जाएगा, या इसका मतलब फिर एंगल है सो एंगल जो है वह इस प्रकार से क्या होगा, नीचे नॉर्मल की ओर दबेगा। फिर यहाँ पर एयर है, देखिए इस जगह, देखिए इस जगह ग्लास और एयर है, तो ग्लास और एयर में फिर यहाँ पर एक नॉर्मल खींचेंगे तो ये क्या होगा, तो यह नॉर्मल से यह दूर हटेगा, ऐसे करके जाएगा। अगर इसको हम हटाएंगे तो इस फिगर को देखिएगा, एकदम बारीकी से देखिएगा, प्रत्येक दो दो के बीच में आपको है सो एक एक नॉर्मल खींचते जाना है और उसको समझना है कि वो रेरर से आ रहा है डेंसर में, तो डेंसर रेरर से डेंसर में, रेरर से डेंसर में, फिर डेंसर से रेरर में। तो क्या हम बताए थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन में, उसको यहाँ प्रयोग में लाना है। देखिए यहाँ गौर से देखिए, क्या देखें कि इस जगह फर्स्ट में देखिए इंसिडेंट रे आया तो नॉर्मल में इंसिडेंट एंगल बनाया, थोड़ा सा देखिए कि रिफ्लेक्शन एंगल थोड़ा सा नीचे वाला नॉर्मल की ओर झुक गया, तो वह एंगल क्या हो गया, ऊपर वाला आई एंगल से, इस एंगल से यह आर एंगल छोटा हो गया। और फिर इन दूसरा में जब रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर आया तो यहाँ नॉर्मल इस प्रकार से खींचाया, तो आप खुद देखिए वहाँ पर क्या हुआ, इस पॉइंट पर जो हुआ वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर गौर से देखेंगे तो ऊपर में वाटर है, नीचे ग्लास है, तो ऊपर वाला हो जाएगा क्या, रेरर मीडियम, नीचे वाला डेंसर। इसका मतलब फिर जो अब इस रे और इस रे के बीच देखेंगे
तो क्या हो जाएगा कि ऊपर में रेयर नीचे डेंसर, तो फिर वह झुकेगा, तो इसीलिए वह थोड़ा सा झुका हुआ दिखाया गया है, देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखिएगा तो वह जब ग्लास और एयर के बीच में देखिएगा इसको यहाँ पर, तो यहाँ देखिए ऊपर में डेंसर हो गया, नीचे में रेयर है। तो हमारे डेफिनेशन में क्या बताया था कि डेंसर से रेयर जाएगा तो नॉर्मल से दूर बटेगा। तो देखिए इस ये जो रे आया है इसको देखिए नॉर्मल से दूर हटाएं, ऊपर वाला आर डैश एंगल जो लिखे हैं और नीचे आई, वह क्या लिखे हैं देखिए गौर से, वो आई है सो आर डैश से बड़ा है, इसको हटाएंगे तो दिख जाएगा, देखिए दिखा। तो ऊपर से एंगल का नामकरण करते चले जाइए और इसको समझिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी को आगे मैथमेटिकल टर्म में लेकर के चलूँगा। ओके, थैंक यू।